मैं अमित सिंह सभी बच्चों का संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कल के सेशन में मैंने आपको एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा के क्वेश्चन को बताया था। आज के नए सेशन में, आज के सेशन में मैं अल्टरनेटिंग करंट के कुछ क्वेश्चन को लाया हूं, जो बोर्ड के अनुसार यानी बोर्ड के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाते हैं। देखिए बच्चों, यह जो क्वेश्चन है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वह क्वेश्चन जो है यह बोर्ड में कई बार आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देख लिया तो जितने भी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के रहेंगे, आप हर क्वेश्चन को आराम से और इजी वे से सोल्यूशन दे सकते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि, देखिए ध्यान से बच्चों देखिएगा, कि यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने वाले प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? फिर से एक बार बच्चों, क्या दिया है? यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? एक चीज बच्चों क्लियर कर दें आपको, कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में जो हम वोल्ट मीटर और अमीटर की बात करते हैं, यानी जो हम वोल्ट मीटर और अमीटर की बात करते हैं, ये क्या करते हैं? पहली चीज जान लीजिए आप, वोल्ट मीटर जहां विभव को मेजरमेंट करता है, यानी विभवांतर और विभव को मेजरमेंट करता है, वहीं अमीटर धारा को मापने का काम करता है। आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि वोल्ट मीटर जो भी विभव मापने की बात करता है, विभव के मापने की बात करता है, वह विभव के वर्ग माध्य मूल मान को ही मापता है। वर्ग माध्य मूल मान को मापने का काम करता है। और इसी तरह जो अमीटर हम धारा के मान को मापता है, वह धारा के वर्ग माध्य मूल मान को मापता है। यानी कहने का मतलब, वोल्ट मीटर जहां वीआरएमएस को मेजरमेंट करता है, वहीं अमीटर धारा का मेजरमेंट यानी धारा के आईआरएमएस को मेजरमेंट करता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेल द्वारा विभव 200 वोल्ट प्राप्त हो, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? देखिए बच्चों, यह वोल्ट मीटर कितना विभव को माप देता है? 200 वोल्ट। मैं अभी बताया हूं कि जो विभव होता है, जो वोल्ट मीटर होता है, वह वीआरएमएस को मेजरमेंट करता है, यानी वोल्टेज के आरएमएस को मेजरमेंट करता है, यानी विभव के वर्गमाद मूल मान को बताने की कोशिश करता है। तो अतः इसके अनुसार जो क्वेश्चन दिया है कि यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस द्वारा विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्गमाद मूल मान क्या होगा? इसका मतलब कि यह खुद ही 200 वोल्ट माप रहा है, यानी इसका मतलब कि जो 200 वोल्ट है वही आपका विभव का आरएमएस है, यानी वर्ग माध्य मूल मान है। इसके अनुसार यह आंसर हमें क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं जो 200 वोल्ट माप रहा है वह वीआरएमएस माप रहा है, और अब आपको विभव का वीआरएमएस पूछ रहा है, विभव का आरएमएस पूछ रहा है, तो इसका मतलब विभव का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है और 200 वोल्ट माप भी रहा है, तो वही 200 वोल्ट ही उसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। फिर से एक बार बच्चों देखिए, एक चीज मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि जो वोल्ट मीटर और मीटर जो आज तक हम लोग पढ़ते रहे कि वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट करता है, यानी विभव और धारा को मापता है, आज ये चीज जान लीजिएगा, वोल्ट मीटर किसी प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस को, वोल्टेज के आरएमएस को, और अमीटर किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस को मापता है, यानी यह विभव के वर्गमाद मूल मान को मापता है। वहीं अमीटर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस यानी वर्गमाद मूल मान को मापता है, यानी जहां वोल्ट मीटर आरएमएस को मेजरमेंट करता है, वहीं अमीटर आईआरएमएस को मेजरमेंट करता है। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर दे कि वोल्ट मीटर इतना मापा, वोल्ट मीटर प्रत्यावर्ती धारा के मान को इतना मापा, तो बताइए क्या मापा? तो ये जान लीजिएगा, यह वोल्ट मीटर कहीं ना कहीं वीआरएमएस को माप रहा है। और इसी तरह अगर बोले कि अमीटर किसी धारा को माप रहा है, तो क्या माप रहा है? वह आईआरएमएस माप रहा है। इसके अनुसार हमारे पास क्वेश्चन था कि यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारे के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्गमाद मूल मान क्या होगा बच्चों? इसका विभव का वर्गमाद मूल मान
क्योंकि वोल्ट मीटर खुद ही 200 वोल्ट माप रहा है। इसका मतलब कि वोल्ट मीटर वीआरएमएस यानी वोल्ट मीटर द्वारा मापे जाने वाला विभव वीआरएमएस के नाम से जाना जाएगा और उसका मान जो माप रहा है वही होगा, यानी आंसर होगा 200 वोल्ट, यानी सी फॉर चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये 2000 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में यानी 2017 में यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया है और ऐसे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चे गलत कर बैठते हैं, उनको एक फार्मूला पता रहता है कि Vrms इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। याद रखना, वी नॉट एक पिक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, विभव का वोल्टेज का महत्तम मान होता है, आयाम होता है या अधिकतम मान होता है। लेकिन जब भी एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि वोल्ट मीटर जिसको मापता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा का को वोल्ट मीटर अगर माप रहा है तो वोल्ट मीटर उसके विभव के आरएमएस को मापता है, यानी उसके मतलब विभव के वर्ग माध्य मूल को मान को मापता है। इसका मतलब जो विभव मापा, जो वोल्ट मीटर मापा 200 वोल्ट, वह कहीं न कहीं विभव का वर्ग माध्य मूल मान कहलाएगा। और क्वेश्चन में ही दिया था पहले क्वेश्चन में कि विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, तो जो वोल्ट मीटर माप रहा है वही वर्ग माध्य मूल मान है और वोल्ट मीटर कितना माप रहा है 200 वोल्ट। अतः इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विभव जो है विभव का वर्ग माध्य मूल मान आपका कितना होगा 200 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ध्यान से देखिए बच्चों। एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। मतलब एक अमीटर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यानी अल्टरनेटिंग सर्किट में जो माप रहा है वह 4 एम्पियर माप रहा है धारा को। परिपथ में धारा का शिखर मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे शिखर मान पूछ रहा है बच्चों। शिखर मान का मतलब क्या होता है बच्चा? शिखर मान का मतलब होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब धारा का महत्तम मान, महत्तम मान का मतलब धारा का आयाम, धारा का आयाम, यानी आयाम का मतलब आई नॉट, यानी आपसे आई नॉट पूछ रहा है। अब आपको क्या दिया, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि वोल्ट मीटर जहां Vrms को मापता है यानी वोल्टेज के आरएमएस को मापता है, यानी वर्ग माध्य मूल मान को मापता है, वही प्रत्यावर्ती धारा में जो अमीटर होता है प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस को मापता है, यानी आईआरएमएस कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी अमीटर का एक अमीटर प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है तो परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा। यानी आपको अगर ध्यान से बच्चों देखिए तो जो अमीटर है, अमीटर का जो 4 एम्पियर पाठ्यांक है वह कहीं ना कहीं आईआरएमएस है, जो अभी मैं पहले बताया हूं। आईआरएमएस बेटा कितना दिया है 4 एम्पियर, और आपसे पूछता है कि परिपथ के धारा के शिखर मान यानी आई नॉट का मान पूछ रहा है बच्चों। तो आप करोगे क्या, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, यह फार्मूला होता है। आई आर एम एस की जगह वैल्यू आपका रखेंगे 4 इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, और रूट टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस बच्चों तो ये आ जाएगा 4 रूट टू इक्वल टू आई नॉट। अभी यह आंसर हमें देखना है कि कहां पे है, और आपके सामने आंसर ए 4 एम्पियर, आंसर बी 8 एम्पियर, आंसर सी 4 रूट 2 एम्पियर और आंसर डी 2 रूट 2 एम्पियर। आपके आंसर के अनुसार क्या आया बच्चों 4 रूट 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना। इस तरह बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे एक बात को जरूर याद रखिएगा कि अगर जो भी है आपके टीचर पढ़ाते हैं, जो संकल्प के जितने टीचर हैं सब अनुभवी टीचर लगे हुए हैं आपके साथ, अगर आप उनके नोट्स को, उनके कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, किसी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए दो चीजें हमारी बात ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट डेली क्लास करिए, कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिए और साथ में मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट में, बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट में आपकी भी गिनती हो सकती है, तो जिसके लिए संकल्प के हर टीचर आपका ध्यान देंगे और आपके साथ हमेशा, आपके साथ कदम से कदम आपका मिलाएंगे और आपका हमेशा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत के शिखर वोल्टेज का मान बताइए। देखिए कितना क्वेश्चन इसी पे आया है, यानी आईआरएमएस वीआरएमएस के फार्मूले पर बहुत से क्वेश्चन आए हैं जिसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि वोल्ट मीटर जहां वीआरएमएस को मेजरमेंट करता है, वहीं अमीटर
आईआरएमएस को मेजरमेंट करता है। बस अंतर इतना है बेटा कि किसी सर्किट में वोल्ट मीटर भी लगता है तो समांतर लगाया जाता है, पैरेलल लगाया जाता है, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, लेकिन वही अमीटर सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत के शिखर वोल्टेज का मान क्या होगा। देखिए यहां पे देखो बच्चों, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज पूछा है आपसे। चलो बच्चों, यानी कहने का मतलब प्रत्यावर्ती स्रोत में 220 वोल्ट है, वह क्या है, वो आपका वीआरएमएस दे दिया। क्या दे दिया? वीआरएमएस। यानी वीआरएमएस आपका दे दिया कितना बच्चा? 220 वोल्ट। और आपसे शिखर वैल्यू पूछ रहा है। शिखर वैल्यू का मतलब वी नॉट पूछ रहा है। आपको फार्मूला पता ही है बच्चों, वीआरएमएस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। बस वैल्यू रखिए और आंसर लीजिए। कितना आसान क्वेश्चन। वी नॉट अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे 220 रूट टू इक्वल टू वी नॉट। जब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे बच्चों तो ये आएगा 220 1.414। जब इसको सॉल्व करेंगे लगभग 311 लगभग आएगा, यानी 310 311 लगभग प्लस पॉइंट में आएगा। जो हमारा आंसर सी दिखाई दे रहा है और इसका आंसर होगा सी फॉर चाइना, यानी 310 वोल्ट। यानी कहने का मतलब जो 1 2 3 यानी लाइन से तीनों क्वेश्चन किए गए, इन तीनों क्वेश्चन में इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर कोई भी वोल्ट मीटर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में मापने का काम करता है तो वह वोल्टेज के आरएमएस को मापता है, यानी वीआरएमएस को मापता है। और अगर कोई अमीटर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में मापने का काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वह धारा के आरएमएस को मापता है। और एक बात और मेरी याद रखिएगा, वीआरएमएस जहां वी नॉट बाई रूट टू होता है, यानी पीक वैल्यू बटे रूट टू, वही आईआरएमएस भी आई नॉट बाई रूट टू होता है, यानी पीक वैल्यू करंट का यानी धारा का मान बटे रूट टू हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ, यदि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्य मूल मान वर्ग माध्य मूल धारा होगी। यानी कितना क्वेश्चन सटीक पूछा, यानी आईआरएमएस की बात कर रहा है, यानी आईआरएमएस क्या होगा। चलो बच्चों एक चीज और क्लियर कर दें आपको, यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और कठिन भी है और इजी भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि कठिन उसी को होता है जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं इसको इजी वे में आपको बता सकता हूं और आप भी हमारे साथ इसको देखेंगे कितना आसानी से क्वेश्चन लगेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में दिया कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्य मूल धारा क्या होगी। यानी आपसे बच्चों IRMS की बात किया, IRMS की बात किया। देखिए दो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो IRMS होता है बच्चों, ये होता क्या है। देखो इसका मतलब होता है धारा के मान का स्क्वायर, उसके बाद वह मीन माने औसत, फिर वर्गमूल। इसी को आईआरएमएस कहते हैं, जिसको हम आराम से लिख सकते हैं I0 बाई रूट टू, जिसको मैंने अभी बताया। अब चलिए क्वेश्चन में दिया था कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्य मूल मान धारा होगी, यानी आईआरएमएस पूछ रहा है आपसे। हम करेंगे क्या बच्चों, देखिए हम पहले काम करेंगे कि इसका, जब अभी मैंने आपको बताया कि पहले स्क्वायर का मीन करते हैं और फिर रूट करते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे पहले मीन निकाल लें। कैसे मीन निकालेंगे वो देखो। चलिए देखिए, दिए जो दिया है क्वेश्चन पहले उसको लिख लूं। आई इक्वल टू I1 कॉस ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। हम पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर के बाद ही मीन निकालना है। तो दोनों अगर दोनों साइड का वर्ग लेते हैं, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आएगा तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, दोनों पक्षों का
इसका क्या फायदा होगा बताने जा रहे हैं। देखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर इधर का भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा। I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों, इसको देखिए, आई स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, इसको ए मानते हैं, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से ये हो जाएगा I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यह हो जाएगा I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस यहां पे होगा 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। चलिए तो आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए कर क्या रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। जब हम, ये तो आपका फिक्स वैल्यू होता है, जो भी बदलाव होगा इसमें होगा। पहले एक बार और सेट कर लेते हैं। I1 कुछ बन रहा है आपके सामने cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां पे देखना बेटा, 2 को हम इसके साथ ले रहे हैं, जिसके साथ मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। यहां पे लिख सकते हैं 2 को थोड़ी देर के लिए उसके साथ ले लो, लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे I1 I2 साइन, 2 यहां ले रहा हूं, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें यहां साइन 2a का फार्मूला मिल रहा है। अब यहां आराम से हम लिख सकते हैं I1 इज आई स्क्वायर इक्वल टू I1 स्क्वायर। देखो इसका जब करेंगे, इसका बाहर निकालेंगे, जब हम बाहर निकालने जाएंगे, बाहर का मतलब औसत, तो यह हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 होती। इसी तरह इसका जब बाहर निकालेंगे, यह हो जाएगा I2 स्क्वायर 1/2। और जब इसका आपको एक साइकिल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी ये पूरा हो जाएगा 0। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालने चलेंगे, क्योंकि वर्गमूल हमें चाहिए, तो I इक्वल टू, जब वर्गमूल करेंगे बच्चों तो पूरे का वर्गमूल हो जाएगा, यानी हो जाएगा अंडर रूट I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू, ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने आंसर नजर आएगा। इसको लिखेंगे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2, रूट में रहेगा। और अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट बटे रूट 2, या इसी को और सॉल्व करेंगे तो I बराबर हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, रूट को लिखते हैं 1/2 अपॉन रूट 2। ये आंसर आपका मिला। और इस आंसर के हिसाब से हमारे पास जो आंसर मिल रहा है सी फॉर चाइना, यानी सी मिल रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें करते क्या है, फिर से मैं एक बार बता दें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कॉस और साइन ओमेगा के रूप में, तो आपको करना क्या है, तो वर्गमूल, वर्ग माध्य मूल मान पूछे या वर्ग माध्य मूल धारा का मान पूछे, धारा दिया है तो धारा, वोल्टेज दिया तो वोल्टेज, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन इसी तरह लगाएंगे। आपको करना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है, वर्ग करने के बाद इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद आप याद रखना, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, cos स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हर एक साइकिल की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 लिख दिए, और 2 को इसके साथ ले लिए साइन ओमेगा टी, यानी इसको जब हम तोड़ेंगे 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, यानी साइन 2 ओमेगा टी, जब इसको तोड़ेंगे इसकी एक साइकिल की वैल्यू होती है 0, और जब 0 हो गई तो बचेगा केवल यह और यह पार्ट्स, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। चूंकि हमें रूट का मीन निकालना है, मीन का मतलब औसत, तो रूट में ले लिए, रूट में लेने के बाद जब इसको सॉल्व किए तो यह 2 आपका एलसीएम आया, I1 और ये I2 था, I2 लिखने के बाद यह आया, इसको अलग कर लिए, अलग करने के बाद आप देखिएगा ये रूट किसी के ऊपर रहता है तो पावर 1/2 को बताता है, तो रूट 2 पहले से नीचे ही है, यानी आपका फार्मूला मिला I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर 1/2, यानी सी फॉर चाइना आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक होते हैं। ध्यान से देखेंगे यही सेम क्वेश्चन आपको वन लाइनर में, लॉन्ग में भी दिखाई देंगे, बस लगाने का तरीका वही होगा जो मैं आज बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 5वां।
बोला है बच्चों कि 200 ओम के प्रतिरोध, ध्यान देना बच्चा ये अलग तरह का क्वेश्चन है। चार जो क्वेश्चन हमारे सामने मिले वो एक तरह के थे जिसमें कहीं VRMS निकालना था, कहीं IRMS निकालना था, कहीं I नॉट निकालना था महत्तम मान धारा का, कहीं V नॉट निकालना था। लेकिन अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ अलग है। यह क्या है? यह क्वेश्चन है कि 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी के प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 10√2 साइन 200 t लगाई गई। V तथा I के बीच का कलांतर क्या होगा? अगर बच्चों ध्यान से देखें, हम सर्किट बनाने जा रहे हैं और सर्किट के अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कलांतर का मतलब आपसे फाई पूछ रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। बोला है कि 200 प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व। चलो बच्चों ये देखिए क्या है, यह आर सर्किट हुआ और हेनरी यल को बताता है, यानी एलआर सर्किट की बात की है। एलआर सर्किट को बनाने जा रहे हैं, यह देखना ऐसे यह यल है बच्चों, यह आर है, इसका वोल्टेज VL और इसका VR। चलिए आगे देखिए, बोला है कि इसे कितना स्रोत से वोल्टेज से जोड़ा जाता है। यह दिया है बेटा 10√2 साइन 200t, 10√2 साइन 200t इससे जोड़ा जाता है। तो आपसे पूछा है V और I के बीच कलांतर बताइए। आपको शायद याद होगा बच्चों, कलांतर का फार्मूला बताया था जब LR सर्किट के लिए, तो एक फार्मूला था, वो फार्मूला था क्या? tan phi इक्वल टू, मैं फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि आप अपने दिमाग में इस चीज को रखिएगा, VL बाई VR। जब आप वोल्टेज, अगर प्रेरकत्व का वोल्टेज दे, प्रतिरोध का वोल्टेज दे, तो ऐसे कंडीशन में VL बाई VR। इसी को मैंने आई यहाँ पे आई कैंसिल हो रहा था, जिसको XL बाई R भी लिखा था, इसी को ओमेगा L बाई R भी लिखा था, इसी को 2 पाई या FL बाई R लिखा था। क्वेश्चन किस पे दिया? कितने फार्मूले हैं tan निकालने का, और आपका कलांतर केवल फाई होता है बच्चों, बस फाई निकालना है। देखिए इसमें आपको दिया क्या, आपको आर दे रहा है और क्या दे रहा है, यल दे रहा है। यल और आर के अलावा कुछ भी नहीं दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है बी और आई के बीच कलांतर बताइए, और आपको एक सर्किट को दे रहा है। देखिए ये फार्मूला तब यूज करते जब वोल्टेज यल का देता और प्रतिरोध का देता। यह तब यूज करते जब प्रेरण प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और यह प्रतिरोध देता। यह तब यूज करते जब ओमेगा एल देता, आर देता। और यह तब यूज करते जब फ्रीक्वेंसी देता, यानी आवृत्ति देता, इसका प्रेरकत्व देता, आर देता। हमारे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखिए। देखिए हमारे सामने केवल क्या क्या दिया उसको देखिए। हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया है आर दे रहा है। आर कितना बेटा? 200 ओम। देखिए आपको मैं बता रहा हूं कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन को। कभी भी होपलेस होने की कोशिश नहीं करना, नहीं होपलेस हो जाओगे तो दिक्कत होगी। 1 हेनरी दिया और आपसे पूछा है कि फाई की वैल्यू बताइए। फाई की वैल्यू तो निश्चित रूप से उसी से निकलेगा, लेकिन अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो यल और आर किसमें दिखाई दे रहा है? इसमें ओमेगा एल बाई आर में, या इसमें एक्सएल निकालो या आर से डिवाइड करो। पहले हमको सबसे आसान यही दिखाई दे रहा है, ओमेगा एल बाई आर। हम करेंगे क्या, ओमेगा किसी तरह लाएंगे, और किस फार्मूले से? यहां से ओमेगा क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? देखिए आपको कंपेरिजन करना होगा, तुलना करना होगा। कैसे? देखिए v इक्वल टू दिया है 10√2 साइन 200t, यह दिया बच्चों। इसको कंपेरिजन कर लीजिए v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी से। और अगर हम कंपेरिजन करें तो ओमेगा की वैल्यू आपके सामने आ रही है 200। कितनी आ रही है? 200। 200 आपका ओमेगा आया। जब ओमेगा की वैल्यू जब 200 आया, बस सीधे सीधे फार्मूले में रखिए। क्यों? क्योंकि आपको एल आर दिया था। मैंने कहा ना कि फाई निकालने के लिए इसका इसका किसी का यूज करिए। सबसे आसान हमारे लिए ओमेगा एल बाई आर है। क्यों? क्योंकि एल दिया है, आर दिया है, किसी तरह ओमेगा निकाल लीजिए। और ओमेगा एल बाई आर में ओमेगा की वैल्यू, एल की वैल्यू, आर की वैल्यू रख दीजिए और फाई की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर होगा। चलिए मैं भी लगा रहा हूं आपके सामने ही। देखिए tan फाई इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 200। चलिए मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूं। फार्मूला कैसे होगा वो देखो, लिखेंगे tan फाई इक्वल टू, अब फार्मूला को समझ में आ गया होगा, ओमेगा एल बाई आर। क्यों ओमेगा एल बाई आर? क्यों? इसलिए क्योंकि एक्सेल आपको प्रेरण प्रतिघात देता तब आप इसको लगाते, वोल्टेज देता तब लगाते, फ्रीक्वेंसी देता तब लगाते, लेकिन तीनों ही तो नहीं दिया है आपके सामने। केवल 10√2 साइन 200t दिया है, जिसमें हम लिख सकते हैं v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रहा है, यल की वैल्यू मालूम ही है, आर की वैल्यू मालूम है, और फाई पूछ रहा है, तो tan फाई बराबर सीधे सीधे लगा देंगे ओमेगा एल बाई आर। सबसे आसानी से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा।
और आप आराम से आंसर पा जाओगे। यल की वैल्यू कितना दिया था बच्चा? यल की वैल्यू 1 दिया था। आर की वैल्यू कितना दिया है? आर की वैल्यू 200 दिया है। तो 200 200 कैंसिल, tan फाई बराबर 1। आपको फाई का आंसर होता है न कि tan, तो फाई बराबर 1 किसमें मान होता है? tan फाई बराबर हो गया tan 45 यानी पाई बाई 4, यानी इसका मतलब फाई बराबर हो गया 45 अंश। 45 अंश का मतलब पाई बाई 4 और आंसर बी फॉर बॉम्बे, इस हिसाब से आंसर मिला। नोट कर लीजिए आप लोग और ये समझने की कोशिश करिएगा। एक एक क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं वह बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अगर इसके टाइप्स को आप जान जाएं तो निश्चित रूप से बोर्ड में वह क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। चलिए, ये पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर था 45, क्यों? क्योंकि फाइव पूछा था और फाइव के लिए मैंने यूज किया है फार्मूला ओमेगा एल बाई आर। क्यों? क्योंकि एल और आर दिया था, बस इस सर्किट से कंपेरिजन करके, तुलना करके ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा का वैल्यू 200 आया और डायरेक्ट रख दिया। tan फाइव बराबर सॉल्व करने पर आपका 1 आया। चूंकि फाइव होता है कलांतर, इसलिए फाइव बराबर हो जाएगा tan फाइव बराबर tan 45, फाइव बराबर 45 डिग्री। इसके हिसाब से आपका आंसर हुआ 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, जिससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया वो 2022 में आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपका आप पेशेंस मत खोइएगा, अपने को स्ट्रांग बनाइए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। आपके टीचर, संकल्प के टीचर आपके हमेशा साथ रहेंगे और आप निश्चित रूप से जो सफलता की उम्मीद की है, जो नंबर की उम्मीद की है, निश्चित रूप से पाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है धारती परिपथ में धारा विभवांतर के। धारती परिपथ का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले जान लो। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। ये क्वेश्चन में बोला है धारती परिपथ। पहली बात, जो मैंने सर्किल मारा उसका मतलब जान लीजिए क्या है। धारती परिपथ का मतलब बच्चों होता है ऐसा परिपथ जिसमें धारिता जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो। संधारित्र जुड़ने का मतलब सी। बोला है धारा विभवांतर के साथ क्या होता है, तो आपको एक बार फिर से क्लियर करा दें। आर एल सी, ये तीन सर्किट, एल सी, एल आर या आर एल, सी आर या आर सी, एल सी और एल सी आर, ये इतने सर्किट आपको पढ़नी थी, जिसमें से आपके बोर्ड से बहुत से सर्किट कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट कैंसिल नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में भले ये टॉपिक उड़ा दिया है, लेकिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या होता है बेटा, वी और आई की क्राइटेरिया देखें तो वी आई समान कला में होते हैं, यानी ये कोई आगे पीछे नहीं होता है, समान कला में पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। यल जो है वी आगे आगे चलता है, आई पीछे पीछे, और कितना? पाई बाई 2, यानी वी पाई बाई 2 आगे आई से होता है। सी में जस्ट उल्टा, आई भी से पाई बाई 2 यानी 90 अंश आगे होता है। एलआर में, आरएल सर्किट में यह फाई कलांतर बनने लगता है। क्यों? क्योंकि यल में भी फाई के साथ, और सीआर में सी आर का रोल है ही नहीं, सी में आई फाई से यानी वी से फाई एंगल आगे चलता है। एलसी में दोनों के बीच का एंगल 180 होता है, और एलसीआर में भी यह कंडीशन वही जनरेट होती है, यानी 90 डिग्री का बनता है। चलिए आगे देखिएगा, फाई एंगल का बनता है। चलिए आगे देखिएगा, आपसे पूछा है कि केवल अगर परिपथ में धारता जुड़े तो विभवांतर। मैं आपकी अभी कुछ देर पहले बताया कि आर में वी और आई समान कला में, यल में भी आई से 90 अंश आगे रहता है कला में। सी जो है, सी में आई में वी से आगे रहता है। इसका मतलब कौन आगे हुआ? आई, यानी धारा विभवांतर से अग्रगामी होता है। आंसर ए, यानी ए फॉर अमेरिका। क्यों? अगर यही पूछता कि यल परिपथ में बताइए, तो यल परिपथ में भी आगे होता किससे? आई से। आर परिपथ में दोनों साथ साथ चलते। एलआर परिपथ में जो भी होता आई से, कला में फाई आगे होता। सीआर में आई कला में भी से आगे होता फाई। एलसी में दोनों के बीच का 180 डिग्री बनता, एलसीआर में फाई एंगल बनता। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे 1 मिली हेनरी प्रेरकत्व का प्रतिघात 1 ओम है, धारा की आवृत्ति बताइए। चलिए, यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में फिर से हम दे रहे हैं, ये लगाइएगा। मैं अभी बताऊंगा कैसे लगाना है, आप लगाइएगा फिर आगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है। किसी धारा परिपथ में 1 मिली हेनरी प्रेरकत्व है, यानी यल का मान आपको दिया बेटा 1 मिली हेनरी, और प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल यह दिया है 1 ओम, और आपसे पूछा है धारा की आवृत्ति बताइए।
एफ का मान पूछा, तो आपको बस बेटा करना क्या है, एक्सएल बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। आपके सामने मिली हेनरी को आराम से आप क्या लिखिएगा, -3h हेनरी, एल की जगह 10⁻³ एक्सएल का मान दे दिया है। देखिए आप फार्मूला ये पूरा यूज करेंगे, उसमें से आप केवल यूज करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 2 पाई एफ एल, आपको एक्सएल की जगह एक्सएल का मान रख देना है, 2 पाई की जगह 2 पाई का मान जान ही रहे हो, एफ का मान निकालना, एल की जगह 10⁻³ करके सॉल्व करके बच्चों हमें बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में नंबर 8, यह क्वेश्चन बता दे रहा हूं, यह क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसी के आगे नवा क्वेश्चन बोर्ड में 2022-2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, एक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात, एक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात 1000 ओम है। यदि इसका प्रेरकत्व दोगुना कर दिया जाए तो आवृत्ति भी दुगनी हो जाती है। फिर से सुनिएगा, एक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात का मतलब बेटा एक्सएल दे दिया, कितना, एक एक्सएल एक तरह का प्रतिरोध होता है, कब जनरेट होता है, जब परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा हो, यानी एल जुड़ा हो। चलिए, प्रेरण प्रतिघात यानी 1000 ओम, यदि इसका प्रेरकत्व दुगना कर दिया जाए, यानी इसमें बोला है कि एल का मान को अगर दुगना कर दें तथा आवृत्ति भी दुगना कर दें, यानी अब भी दुगना कर दें, प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, वो वेरी, इसको ट्रिक के द्वारा भी देखिए, शॉर्ट में भी देखिए, दोनों तरीका मैं बता रहा हूं, दोनों तरीका देखिए कैसे हो रहा है क्वेश्चन। और आप लोग जो ना आए एकदम कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दिखाइए कि ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही। मैं 100% पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा, और मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह भूमिका निभाएंगे, कभी भी शर्माएंगे नहीं। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन में बोला है कि एक कुंडली का प्रेरण प्रतिघात 1000 ओम है। प्रेरण प्रतिघात का मतलब आपको दे दिया, एक्सएल दे दिया। अब मैं अभी बताया हूं कि एक्सएल एक तरह का प्रतिरोध होता है, और ये कब जनरेट होता है, जब परिपथ में एल, बोला है कि एक कुंडली में प्रेरण प्रतिघात 1000 ओम है। यदि इसका प्रेरकत्व दुगुना कर दें, चलो बच्चों, यदि प्रेरकत्व यानी एल को 2l कर दें, एल डैश इक्वल टू 2l लिख दें, और आवृत्ति भी दुगनी कर दें, नया आवृत्ति जो है पुरानी आवृत्ति का दुगुना हो, तो नया प्रेरण प्रतिघात, हम कहते हैं कि नया प्रेरण प्रतिघात बच्चा एक्सएल की जगह एक्स डैश एल हो जाता है। चलो बच्चों, इसके लिए भी फार्मूला लगाते हैं, एक्स एल डैश इक्वल टू, लिखेंगे जैसे उसके लिए लिखते थे 2 पाई एफ एल, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई एफ डैश एल डैश। समझ में आया? फिर सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया था कि यदि किसी भी कुंडली का प्रेरण प्रतिघात 1000 ओम है, 1000 मैंने लिखा, एक तरह का प्रतिरोध है, जो यल, जब परिपथ में यल जुड़ता है तब यह जनरेट होता है। यदि इसका प्रेरकत्व दुगुना हो, यल का मान, प्रेरकत्व नया प्रेरकत्व आपको बोला है कि पहले का 2l हो, आवृत्ति पहले की दोगुनी हो, क्योंकि इसको हम फार्मूले में लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल, तो नई फ्रीक्वेंसी जो है पहले की दुगनी हो, तो आपसे पूछा नया प्रेरकत्व का मान क्या होगा, नया प्रेरण प्रतिघात का मान क्या होगा। हम कहते हैं नया प्रेरण प्रतिघात एक्स डैश एल होगा। इसको तोड़ते हैं, जैसे इसको लिखा था 2 पाई एफ एल, इसी तरह इसको हम 2 पाई एफ डैश एल डैश लिख सकते हैं। चलो बच्चों, बस मान रखना है, आंसर लेना है। 2 पाई एफ डैश के मान क्या है, 2f, एल डैश का मान क्या है, 2l। चलो बच्चों, फिर से देखो, यक्स डैश यल बराबर, हम यहाँ पे 2 2 4 बाहर ले सकते हैं और 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं, और जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ 2 पाई एफ एल को ही क्या लिख सकते हैं बच्चा, एक्सएल, तो यक्स डैश यल बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू दे दिया है बच्चों, कितना दिया है, 1000 ओम दिया, यानी कितना हुआ, 4000 ओम, यानी आंसर सी फॉर चाइना, 4000 ओम। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको फिर से एक बार क्लियर कर दें शॉर्ट में, कितना बढ़ा रहा भाई, आप जानते हो कि एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल, यह भी दुगना है यानी 2 एक्स्ट्रा हुआ, यल भी दुगना है यानी 2 एक्स्ट्रा हुआ, 2 दूनी 4 एक्स्ट्रा हो गया, यानी 4 बाहर हो गया, पहले कितना था 1000, तो जब 4 गुना होगा तो 4000 होगा ही ना, 4 गुणे 1000, यानी इस तरह करते हैं जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया, एक्सएल बराबर दिया था जिसको हम 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं, यल डैश पहले का दुगना, एफ डैश पहले का दुगना, यक्स डैश यल पूछ रहा है तो 2 पाई एफ डैश एल डैश, एफ डैश की जगह हम लिख सकते हैं 2f, यल डैश की जगह लिख सकते हैं 2l, 2 बाहर निकाले 4, 2 पाई एफ एल जो पहले का दिया था वह दिया था 1000, एक्सएल लिख सकते हैं, यानी एक्सएल का ही 2 पाई एफ एल कहते हैं, और इसकी वैल्यू दिया 1000,
यानी इसके गुणा किए, मल्टीप्लाई किए और आपका आ गया 4000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, चलिए नवे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक कुंडली की सिरे के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मिली हेनरी धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात बताइए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। बोला है किसी कुंडली की सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है और धारा कितनी बहने लगती है, 80 मिली हेनरी। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात बताइए। देखिए इतना आसान क्वेश्चन कभी आया नहीं था और यह क्वेश्चन 2022 और 2020 में आ चुका है। आपको मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि प्रेरण प्रतिघात यल के कारण जनरेट होता है और एक तरह का यह प्रतिरोध है, आर है यानी जेड है। और आपको पता है कि प्रतिरोध जो भी निकाला जाता है वह V अपान आई से निकाला जाता है और आपको V दे दिया है, I दे दिया है, सीधे सीधे मान रखेंगे। क्या एक्सएल बराबर V का मान है बेटा 40, I का मान है 80, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। यह कैंसिल हुआ, 1/2, 1/2 ये ऊपर चला गया 10 की पावर 3 और यहाँ बटे 2। 1000 को लिखते हैं, 10 की पावर 3 को 1000 डिवाइड करेंगे यानी आ गया 500। यानी अब आपका प्रेरण प्रतिघात पूछा था, 500 आपको दिखाई दे रहा होगा, डेनमार्क 500 ओम। इस तरह क्वेश्चन को करेंगे। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि एक्सेल के लिए हमेशा ओमेगा यल होगा, 2 पाई एफ यल होगा तभी करेंगे। एक्सेल इज रेजिस्टेंस, एक तरह का रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस तब भी निकाला जा सकता है जब V अपान आई, और उसी को हम प्रतिबाधा एविडेंस कहते हैं यानी जेड भी कर सकते हैं। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को रोकता हूं। अगले दिन फिर से एक बार 10 नंबर क्वेश्चन से यह क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।